उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल से बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आने की चर्चा है। पूर्वांचल क्षेत्र को हमेशा से चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इस इलाके में ब्राह्मण समाज की अच्छी खासी आबादी है जो कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर और प्रयागराज तक फैले इस क्षेत्र में सामाजिक समीकरण काफी अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाताओं के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। गोरखपुर को लेकर चर्चाएं अलग हैं, जबकि वाराणसी और प्रयागराज में भी स्थानीय मुद्दों को लेकर असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। आजमगढ़ जैसे जिले में मुस्लिम और दलित मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन वहां भी ब्राह्मण समाज की मौजूदगी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल में अपने पुराने सामाजिक समीकरण को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पहले भी पार्टी दलित और ब्राह्मण वोटों के समीकरण के सहारे चुनावी सफलता हासिल कर चुकी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चाएं तेज हैं। आने वाले चुनाव में पूर्वांचल की भूमिका निर्णायक हो सकती है और सभी दलों की नजर इस क्षेत्र पर बनी हुई है। पूर्वांचल को लंबे समय से ब्राह्मण राजनीति का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। खासकर आजमगढ़ मंडल की बात करें तो यहां 10 विधानसभा सीटें हैं और परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को इस इलाके में अच्छी सफलता मिलती रही है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल में राजनीतिक माहौल में बदलाव की चर्चा हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से इंदु चौधरी लगातार आजमगढ़ और आसपास के जिलों में सक्रिय बताई जा रही हैं। उन्हें आजमगढ़ मंडल की मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल में संगठन को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीएसपी से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इनमें कई ऐसे चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों पर रह चुके हैं। स्थानीय राजनीति में इन पदों का सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि इन नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार माना जाता रहा है। 23 तारीख को आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के कई प्रमुख लोगों के पार्टी से जुड़ने की बात कही जा रही है। सम्मेलन का आयोजन इंदु चौधरी के नेतृत्व में हुआ, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज से अपील की कि वे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और सरकार बनाने में सहयोग दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी में सभी वर्गों को सम्मान और भागीदारी मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग बीएसपी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है तो इसका असर दूसरे समुदायों पर भी पड़ सकता है। 2007 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जब ब्राह्मण और दलित वोटों के समीकरण ने बीएसपी को बहुमत तक पहुंचाया था। अब चर्चा ये है कि क्या वही सामाजिक समीकरण फिर से बन सकता है? क्या नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाता इस बार बीएसपी की ओर रुख करेंगे? फिलहाल आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल में जिस तरह की राजनीतिक हलचल दिख रही है, उससे साफ है कि आने वाले चुनाव में ये क्षेत्र एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और अब जबकि हमारे साथ यहाँ पर आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी जो रसूलपुर से आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरिओम पांडे जी पूर्व प्रधान अतरडीहा से जो आप आए हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आनंद मोहन पांडे जी, छोटे लाल पांडे जी, चंद्रेश पांडे जी, नीतीश पांडे जी और इसके साथ ही साथ जितेंद्र चौहान जी, संदीप चौहान जी, सत्यपाल यादव जी और सुखविंदर सिंह तलवंडी जी, आप सब लोगों ने जब ये ठाना है तो 2027 में हमको सरकार बनाना है, तो वो नारा फिर से बुलंद आप लोगों को करना पड़ेगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और 27 में सरकार बनवाएगा। आप सरकार बनवाओगे तभी तो हिस्सेदारी मिलेगी, आप सरकार बनवाओगे तभी तो सम्मान मिलेगा। मन समाज में कोहल जला बहन जी, हमन बोली तो प्रभाव ना बोलला, लेकिन अगर एक ठे बाभन मनई बोली तो कम से कम 100 मनई के एक मनई प्रभावित कर सकला एक टाइम बैठ के। तो आपका अब जिम्मेदारी हमारी बहन जी ने सौंपा है कि आप सब लोगों को पूरे आदर पूरे सम्मान के साथ, मैं अपने रोशन महाप्रधान जी भी यहाँ पर हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं आज, तो मैं अपने प्रभारी जी और विधानसभा अध्यक्ष जी से दोनों लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि हरिओम पांडे जी
और मैं बहुत आदर के साथ आप सबका नाम ले रही हूँ। मैं आप इनको जरा थोड़ा माला पहना के स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण मोहन पांडे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की नीतियों में आपने जो विश्वास रखा है, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हरिओम पांडे जी, पूर्व प्रधान जी, आप सब लोग आ जाइए। आनंद मोहन जी, छोटेलाल पांडे जी, चंद्रेश पांडे जी, नितेश पांडे जी, और इसके साथ साथ हमारे चौहान समाज से भाई जितेंद्र कुमार चौहान जी, संदीप चौहान जी, सत्यपाल यादव जी, सुखविंदर तलवंडी जी, पूर्व महाप्रधान जी। आजमगढ़ में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों ब्राह्मण नेताओं ने अलग अलग दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्थानीय स्तर पर सक्रिय कई प्रभावशाली चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि ब्राह्मण समाज को सत्ता परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है तो अन्य वर्गों के लोग भी बड़ी संख्या में उसी दिशा में रुख कर सकते हैं। प्रदेश की राजनीति अब पूरे तरीके से चुनावी मोड़ में आती हुई दिखाई दे रही है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना तेज हो गया है। हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हालांकि राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें बनी हुई हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम लगातार जारी हैं। सेक्टर स्तर से लेकर बूथ स्तर तक बैठकें और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्वांचल में पार्टी की सक्रियता बढ़ी है और जमीनी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अब अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी और उन्नाव जैसे जिलों में भी संगठन विस्तार की खबरें हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर बैठकें हो रही हैं और बूथ स्तर तक समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में अन्य दलों से जुड़े कई स्थानीय नेताओं के बीएसपी में शामिल होने की खबरें सामने आई थी। 23 फरवरी को उन्नाव में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक समीक्षा बैठक की गई और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इन गतिविधियों को मुख्यधारा मीडिया में भले कम जगह मिल रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह जमीनी कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलते रहे और आने वाले महीनों में बड़े नेताओं जिनमें आकाश आनंद भी शामिल हैं की रैलियां शुरू होती हैं, तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूर्वांचल से लेकर अवध तक बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का जो सिलसिला चल रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। आप इस बदलते राजनीतिक माहौल को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।